चलो भाई, तो देखते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट। अभी तो काफ़ी बचे हुए हैं। डालिए हेडिंग। तो हमारी न्यू पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना, इसका नाम पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चलता था और पहले इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में ही निकाला जाता था। ये एफिनिटी का मीन होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अब ये नाम गुम हो चुका है, तो अब इसका नया नाम आया है। इसका नया नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो सकती है एनर्जी। देखिए जहाँ जहाँ एंथैल्पी लगे वहाँ वहाँ एनर्जी और पोटेंशियल सब लग सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इसका नया नाम है और यही चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन आएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से ही आएंगे, लेकिन हम आपको इसको भी लेके साथ में चलेंगे। रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम से पूछ सकता है। साइन का फर्क होता है। अगर इसका माइनस साइन आएगा तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर इसका पॉजिटिव साइन आएगा तो उसका माइनस साइन आएगा। बस इतना सा फर्क है, और वो क्यों आता है वो भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका अगर हम सिंबल बना लें तो EgE बना सकते हैं आप, या फिर डेल्टा Eg। जे हो गई इलेक्ट्रॉन गेन, और जे हो गया चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन, और ये हो गई एंथैल्पी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जे इसके हो गए साइन। ठीक है, अब समझना बच्चों थोड़ा ध्यान से। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की जस्ट उल्टी है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, हम न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते थे, और उसके लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करते थे, खर्च करते थे। उसी एनर्जी को बोलते थे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जस्ट उल्टा है। इसमें इलेक्ट्रॉन हम निकालते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो जब एक एटम बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ये उल्टा है ना। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि अब है तो बस इतना ही, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना एफिनिटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी आगे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो यही कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, पॉजिटिव, है ना। ये नाम पहले चलता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोई एनर्जी में चेंज नहीं है, ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है प्रांजल? सीधे बैठो थोड़ा सा। कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? एटम के पास कौन सी चीज़ होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज
और ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में लड़ाई होगी, अट्रैक्शन की लड़ाई होगी, जो इसको अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इनके बीच में ज़बरदस्त संघर्ष होगा और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी और आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन की इंटरैक्शन चल रही है, उस अट्रैक्शन की इंटरैक्शन के कारण यहाँ से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो ध्यान से देखना, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एटम के ऑर्बिट में, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेनिंग की टेंडेंसी कैसी हुई, पॉजिटिव, तो इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, निगेटिव। ये समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट। हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन छोड़ दें, आपको पूरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से समझा दें हम, ठीक है, इसको हम हटा के पूरा समझ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोनों समझ लें। सीधी सी बात है, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन का वर्क होगा, उस अट्रैक्शन के वर्क के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एनर्जी निकली, एंथैल्पी निकली, तो यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन के द्वारा जो एंथैल्पी निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी थी, ये ध्यान रखना। तो अब आपको पता है ना, सूचना इसमें है और आंसर इसमें लिखना है। आप जब भी, आपको दिमाग में ऐसे चलना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। आपको थिंक इसमें करना है और आंसर इसमें लिखने हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनर्जी निकलेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा तो देखो, अब यहीं से हम समझाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं इनर्ट गैसेस की, इनके पास क्या होता है, NH2 NP6, इनके ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की जगह है ही नहीं, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, फुलफिल है तो इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नेगेटिव है। अब हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे, और ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना, हम इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, और हम इलेक्ट्रॉन को पुश कैसे करते हैं, एनर्जी देके। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को इंटर कराओगे ज़बरदस्ती एनर्जी देके इनर्ट गैसेस में, तो जब इलेक्ट्रॉन को आप ज़बरदस्ती इंटर कराओगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, 95% इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्योंकि अधिकतर एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होती है। कुछ आपकी एक्सेप्शन केस है, जैसे इनर्ट गैसेस, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है, एक क्वेश्चन आता है, आपको इसको हम करेंगे। आपको इन दोनों में समझ में आया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम आपको इसको देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आएंगे आपके। तो आपको थिंक इसमें करना है, चल में इसमें है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इंटरैक्शन होगी तो एनर्जी निकलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो न्यूक्लियस अपने पास थोड़ी ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, अपने ऑर्बिट में रखेगा। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, उसके पास ऐसी कौन सी जगह है एटम के पास जहाँ वो इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो वहीं पर जाके छोड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, क्योंकि इस, हाँ पूछ लो, आप अभी एक फिनोमिना और पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमसे जो पूछा गया वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, अकेला एटम, आइसोलेटेड एटम, कोई एटम फ्लोरीन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, बेरिलियम कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जब बॉन्ड, मान लीजिए हाइड्रोजन ने और फ्लोरीन ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया,
इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और शेयर करके बॉन्ड बना लिया, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन को आ गई लालच, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेगा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिफरेंस है। अगर बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अकेला एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों ही अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और ये हमेशा आइसोलेटेड। और हम आपको एक खास बात बता दें यहीं पर, बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी फ्लोरीन की है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? 118 एलिमेंट में फ्लोरीन की होती है। और आइसोलेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है वो क्लोरीन की है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, है ना। अब ये क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझते चलना, ठीक है। तो सर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन सी प्रोसेस लिखते हैं, एंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक? तो हम कहेंगे नहीं, हम कोई भी नहीं लिखेंगे। हम ये बस लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एंथैल्पी में चेंज है, एक हीट में चेंज है। ये एक्जोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पॉजिटिव है तो एनर्जी निकलेगी, तो एक्जोथर्मिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नेगेटिव है तो हमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। हालांकि 95% ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है, लेकिन दोनों, अब आपको क्या करना है, समझ अपने दिमाग में खुद चलना है कि यार ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव। थिंक इसमें करना है, आंसर इसमें देने हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। लिखिए, द टेंडेंसी यार, चलो टेंडेंसी करके मत लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी से लिखवा देते हैं। चलिए लिखिए, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, शब्दों में फ़र्क करना आना चाहिए। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी लिख रहे थे तो हम बहुत क्लियरली लिख रहे थे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, मतलब हम कंफर्म कर रहे थे कि प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होने वाली है। बोल दिया था हमने, स्टेटमेंट में बोल दिया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ना हमने बोला नीडेड होगी, ना हमने बोला कि आपको रिमूव्ड होगी या रिलीव्ड होगी। हमने सीधे लिखा एंथैल्पी चेंज, मतलब एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यही शब्दों का खेल होता है, आपको कहाँ पर कौन सा शब्द प्लेस करना है ध्यान रखना है ना। द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in neutral comma gaseous and isolated atom एंड आइसो, अकेला एटम है ना। देखो बहुत क्लियरली लिखा है आइसोलेटेड एटम, अलोन एटम। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, है ना, अलोन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू और इन न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम
isolated atom is called देखिए हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से लेके चल रहे हैं ना, इज कॉल्ड। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, बाकी पूरा सब कुछ एक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो उस समय न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में एक इंटरएक्शन होगी, तो एंथैल्पी में चेंज आएगा। उसी जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एंथैल्पी में चेंज आ गया, दैट मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब देख लेते हैं इसके थोड़े साइन जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन, एच मीन्स एंथैल्पी। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, चेंज ही। इसको इस वाले साइन को बिल्कुल लिख सकते हो, ए वाला यूज कर लो चाहे ए वाला, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिखा जाता है ये साइन है ना, ई जी को आप आगे भी लिख सकते हो, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए आप कोई एक एटम है, हमने मान लिया वो एक्स है, ठीक है, एक गैसियस फॉर्म में अकेला दिख ही रहा है और न्यूट्रल भी दिख ही रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने में ऐड कर रहा है, तो इसको जब हम देख रहे हैं तो हम अपने मन में इस वाले इंटरेक्शन को सोचेंगे कि ये एक्स नाम का एलिमेंट है और बाहर से किसी ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ये उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। रिएक्शन में यही होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, दूसरे पकड़ते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, नया कंपाउंड, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गए और आपकी ऑक्सीजन आ गई, और इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया और बना डाला वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन में यही सब कुछ होता है, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, शेयर होते हैं, अलोन शेयर्ड भी होते हैं। तो ये एक्स इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में गेन कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से गेन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में होगी इंटरएक्शन और एनर्जी निकलेगी। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्स पे कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव, और गैसियस स्टेट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन का महत्व देखना। इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट किया ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी थी इसकी, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, अरे अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इंटरएक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, जो जूल, किलो जूल किसी में भी लिखी हो सकती है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, जूल हो सकती है, किलो जूल हो सकती है, कुछ भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल और किलो जूल, कुछ भी नोट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इसमें ये है, ये आपको समझ में आने चाहिए, ठीक, बाकी सब तो ठीक ठाक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और जूल पर एटम और किलो जूल पर मोल, जिसकी यूनिट है। अब जैसे मान लीजिए -x होगा तो इसका आंसर क्या होगा, +x, ये ध्यान रखना है, जस्ट आंसर बदल जाते हैं आपके साइन में, ठीक है। हालांकि अब आपको आंसर इसी में मिलेंगे, क्वेश्चन भी इसी में मिलेगा, लेकिन इसमें भी पूछ लेते हैं तो फिर परेशान नहीं होना है। चलिए अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं। ये भी तो एक एनर्जी है और आयोनाइजेशन भी क्या थी, एक एनर्जी थी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होंगी, वही होंगी जो हमने वहाँ लिखी थी, है ना। वैसे इतना ध्यान रखिएगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा होता है,
है ना, उसमें अगर यूनिट पॉजिटिव आ रही है इसके नेगेटिव, या उससे इसको जोड़ो ही नहीं, इसको सेपरेट पढ़ो सबसे बढ़िया। तो यूनिट देखिए, यूनिट हम देख लें इसकी, तो यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो कि इक्वल होता है 0.6022 जूल पर एटम। ऑल्सो इक्वल टू 96.47 किलो जूल पर मोल। इतना लिख लीजिए पहले यूनिट। अब इसमें नीचे लिखना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस, जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस, जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस, but in some cases it may also be endothermic। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से होता है तो एनर्जी निकल जाती है, लेकिन कई केस ऐसे आएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ऐड कराने पड़ेंगे तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। चलो देख लेते हैं वो कौन से केस आएंगे, ठीक है, उन केसेस को देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लोरीन से ज़्यादा किसी की नहीं होती, एक क्यों नहीं होती वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ये है क्लोरीन। अगर क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 3s2 3p5 यही होता है। दिमाग पे बना लिया करो जल्दी से। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया 17। तो ये हो गया क्लोरीन का। या फिर हमने ऐसे देख लिया कि इनका क्या होता है NH2NP5, तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का होता है, ये थर्ड पीरियड का, तो 3s2 3p5। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड, इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बच के नहीं जा पाता, अकेला एटम अगर एक बैठा है। इसका रीज़न ये है, ये इतना एक्साइटेड क्यों है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इसको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, लाइका इनर्ट नहीं फुली फिल्ड, इनर्ट गैस की जैसे और पूरा। अभी तो एक रूल आएगा ऑक्टेट रूल, जिसमें तो वो ये तक कह देते हैं, आपके कौशल एंड लेविस का एक रूल आएगा, वो तो ये तक कह देते हैं कि जितनी बॉन्डिंग हो रही है वो सब ऑक्टेट कंप्लीट के लिए हो रही है, दैट इज ऑक्टेट रूल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं होती। बहुत सारी बॉन्डिंग मिलेगी जिसमें ऑक्टेट क्या, आपके ऑक्टेट से ज़्यादा 2 डेकेड, टेट्रा डेकेड, मतलब 12-14 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक रूल बना रखा है कि जितनी भी बॉन्डिंग हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो इनर्ट गैसेस के जैसे स्टेबल। हमने आपको एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ हो रही है तो वो स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, और जहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी वहाँ एनर्जी जनरली कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन हो गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस रिएक्शन से उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी। न्यूक्लियर बम फूटने के बाद एनर्जी रिलीज इसलिए करता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। आपके कोई वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, मतलब उस स्टेट में वो स्टेबल हो रहे होंगे, तो हमेशा रिएक्शन इसीलिए होती है आपकी।
तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसको गैसियस फॉर्म में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन वैसे ही एक गैस है आपकी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन गैसियस नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या होने वाली, निकलने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होने वाली है? नेगेटिव, है ना। आपको हमेशा इसमें चलना है, ये सब हिंट के लिए आपकी, आपको थिंक करना है, आंसर लिखना है तो इसमें लिखना है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। सबकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने यही बोला कि जनरली तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी निकलती है ना। ये नेगेटिव है, किसी में भी निकल सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, जूल में, किसी में भी एनर्जी, वो अपने ऊपर है कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं या क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कभी कभी एंड लिखते चल रहे हैं बच्चों, है ना। धीरे धीरे समझते भी चलना है और लिखते भी चलना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इन सम केसेस इट मे ऑल्सो बी एंडोथर्मिक। देखते हैं कब एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल राइट। हम कोई एक इनर्ट गैस लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए हमने ले लिया आपकी हीलियम को, तो छोड़ ही दो, है ना, वो तो असंभव वाली बात है। हम आर्गन को ले लेते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2 3p। अब सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये होता है बच्चों के दिमाग में। पहली बात, p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 7वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ किसी हालत में नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आने वाला है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन वो यहाँ नहीं। बच्चे सोचते होंगे कि अरे यहीं में ज़्यादा थोड़ा एडजस्ट कर लेता होगा, थोड़े पास बैठ जाते होंगे। ऐसा नहीं होता है, पी में नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। लेकिन थर्ड सेल से डी भी तो चालू हो जाती है। भले ही हम एक हैं पर घर में कमरे तो काफ़ी हैं, हम इस कमरे में रह रहे हैं लेकिन सामने भी। तो आपको हम ऑर्बिट पहले हम बता चुके हैं कि ऑर्बिट इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट में निश्चित सीमा है कि सब ऑर्बिट कितना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस सब ऑर्बिट स्टार्ट होता था, सेकेंड से एस और पी, और थर्ड से डी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पास डी रखा हुआ है, उसके पास अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन थे, 5s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए इसके, लेकिन 3d रखा हुआ है, साइलेंट मोड में रखा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन आया गैसियस फॉर्म में और आर्गन इज अ गैस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आया, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा, लेकिन ये इनर्ट गैस इस इलेक्ट्रॉन के आने का विरोध करेगी, फुल जोर से विरोध करेगी, क्योंकि अभी ये क्या है, स्टेबल। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये क्या हो जाएगी, तो ये इनर्ट गैस इसको किसी भी हालत में यहाँ इलेक्ट्रॉन, और देखो दोनों उसी ऑर्बिट में रखे हुए हैं, है ना। ये रखा हुआ है एस, सॉरी हाँ, ये रखा हुआ है एस, ये रखा हुआ है पी, और ये रखा हुआ डी। इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, और डी के पास 0। अब एक इलेक्ट्रॉन आया, वो उसने पहले वो पी के पास गया, उसने देखा कोई काम नहीं बन रहा, उस वहाँ से खिसका यहाँ पर। तो ये जो पी के 6 इलेक्ट्रॉन है, भरपूर तरीके से इसको कहेंगे कि तुम यहाँ मत आओ, रिपल करेंगे, भरपूर तरीके से फुल कैपेसिटी से रजिस्ट करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन अब इंटर नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो गई, 0। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है, 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी 0 है। और इवन हम ये तक कह दें 0 क्या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है, नेगेटिव है ना। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, एक क्वेश्चन आता है कि बाय इनर्ट गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बच्चों को ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की 0 टेंडेंसी क्या है, या हम तो ये कहते हैं 0 क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को भगा रही हैं, तो नेगेटिव टेंडेंसी हुई। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें ज़बरदस्ती डी में एंटर करना है, तो क्या बिना एनर्जी के ऐड हो जाएगा क्या ये, तो अब इसको ज़बरदस्ती ऐड करेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती ऐड करना है तो पुश करना पड़ेगा, और पुश के लिए वर्क करना पड़ेगा किस फॉर्म में, एनर्जी में।
तो इलेक्ट्रॉन को आप ज़बरदस्ती ऐड करोगे तो एनर्जी दी ना आपने, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, है ना।